हेलो डेवलपर्स। आज हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारे जैसे पिछले वीडियो में हमने ऐड इमेजेस टू योर वेबसाइट तक देखा था, HTML5 के टैग के बारे में देखा था, कमेंट कैसे किया जाता है, कमेंट कैसे लिखते हैं, ठीक है, बेसिकली किसी वेब पेज को बनाते समय, राइट। आज हम ये 3 वीडियो को देखेंगे, 3 एक्सरसाइज को। अब से जो भी वीडियो बनेंगे 3 एक्सरसाइज एक वीडियो में बना देंगे, ओके। तो चलिए, तो यहाँ देखते हैं लिंक टू एक्सटर्नल पेज विथ एंकर एलिमेंट्स, ठीक है। यू कैन यूज ए एलिमेंट्स टू लिंक टू कंटेंट आउटसाइड ऑफ योर पेज। एक क्या होता है, एक टैग है, ठीक है। ये एक्चुअली क्लोजिंग ओपन टैग और क्लोजिंग टैग है, सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं है, ठीक है। तो ए टैग क्या करता है, जैसे कि आप वेबसाइट जानते हैं कि इंटरनेट एक क्या है, नेटवर्क नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स है, मतलब एक जाल है। और वो जाल बनता कैसे है कि किसी एक वेब पेज को किसी दूसरे वेब पेज से लिंक किया जाता है। लिंक कैसे करता है, उसी लिंक को क्रिएट करने के लिए, मतलब एक पेज को दूसरे पेज से, दूसरे पेज को तीसरे पेज से, तीसरे पेज को चौथे पेज से, इस तरह से मतलब आप पूरे वेब पेज को लिंक कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी वेब पेज को किसी दूसरे वेब पेज से, एक पेज से दूसरे पेज पे लिंक कर सकते हैं, मतलब उस लिंक पे क्लिक करो तो आप दूसरे पेज पे आ जाओ। तो इस चीज को क्रिएट करने के लिए हम ए टैग का यूज करते हैं, ठीक है। सो ये क्या बोल रहा है, ए एलिमेंट्स नीड ए डेस्टिनेशन वेब एड्रेस कॉल्ड एन href एट्रीब्यूट। दे आल्सो नीड एंकर टेक्स्ट। हियर इज एन एग्जांपल। जैसे कि हमने इमेज में देखा था, इमेज जब टैग लिखते हैं तो एसआर से लिखते हैं कि सोर्स उसका कहाँ पे है, राइट। उसी तरह ए टैग जो लिखते हैं उसका एक href टैग हो, एक href एट्रीब्यूट होता है, नॉट टैग, एट्रीब्यूट, ठीक है। और ये जो एड्रेस है ये बताता है कि ये जो है, ठीक है, जैसे ये जो है दिस लिंक टू फ्री कोड कैंप, ये जो है ना, ये जो टेक्स्ट ये है एक लिंक बन जाएगा, राइट। ये जो है ये एक लिंक बन जाएगा जिस पे आप क्लिक करोगे तो इस एड्रेस पे आ जाओगे, ठीक है। बेसिकली यही है ए टैग, लिंक क्रिएट करने के लिए होता है, ठीक है, कि उस पर क्लिक करो तो दूसरे वेब पेज पे आ जाओ, ठीक है। Then your browser will display the text this links to freecodecamp.org as a link। जैसे मैंने बताया कि ये जो है एक लिंक के तौर पे ये बन जाएगा, ठीक है। एंड दैट लिंक विल टेक यू द वेब एड्रेस, यहाँ पे तो मैंने जैसे अभी बताया कि इसको ये लिंक हो जाएगा, ये इस पे क्लिक करोगे तो इस एड्रेस पे आ जाओगे, ये freecodecamp.org पे, राइट। चलो, तो अब हमारे चैलेंज को देखते हैं। क्रिएट एन ए एलिमेंट दैट लिंक्स टू ये फ्री कैट फोटो ऐप डॉट कॉम एंड हैज अ कैट फोटो एज इट्स एंकर टैग, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि एक लिंक क्रिएट करना है, तो हम लिंक कहाँ क्रिएट करें, चलो इमेज के नीचे ही बना देते हैं इसे, ठीक है। तो लिखते हैं हम ए, ठीक, उसके बाद लिखते हैं href, उसके बाद क्या लिखना था हमें, ये जो चीज लिखना था, राइट। ये चीज को हम कॉपी करते हैं यहाँ से, Ctrl+C, और यहाँ पे हम डालते हैं Ctrl+V, और इसे आप बंद कर दो। और यहाँ क्या लिखना है, कैट, और इसको बंद करो और यहाँ पे लिखो कैट फोटोज, ओके। और ये ए टैग को बंद कर दो, राइट। अब ये फोटो का जो ये लिंक बना हुआ है, ठीक है, आप इस पे क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा, एक मिनट, वेट अ मिनट, ये आपको किसी दूसरे साइट पे लेके जाएगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा, हाँ देखिए ये किसी दूसरे वेब पेज पे आपको लेके चला है, राइट। चलिए इसको पीछे करते हैं थोड़ा सा, ओके ओके, वेट अ मिनट, ठीक है। हमने उसे सेव नहीं किया था, फिर से हमें लिखना पड़ेगा ए href, और यहाँ पे हम लिखते हैं, सॉरी ये है साइट, ठीक है। ये यहाँ पे तो मैंने लिखा है कि आप उस लिंक पे क्रिएट करोगे, उस लिंक पे सॉरी क्लिक करोगे, ठीक है, तो वो आपको कहीं और लेके जाएगा, किसी दूसरे। तो यहाँ में लिखना था कैट फोटोज, राइट, फोटोज, और एक को बंद कर दो और हम रन द टेस्ट पे क्लिक करते हैं। देखिए ये चैलेंज हम पास कर चुके हैं, ठीक है। तो अब हम इसे सबमिट करते हैं और नेक्स्ट चैलेंज पे चलते हैं।
तो आई होप ये नेक्स्ट चैलेंज है, लिंक टू इंटरनल सेक्शन। अब है वो था एक्सटर्नल और ये है इंटरनल, लिंक टू इंटरनल सेक्शन ऑफ ए पेज विथ एंकर एलिमेंट्स। तो हम जब थे वो एक्सटर्नल पेज को कर रहे थे। एक्सटर्नल मतलब किसी दूसरे पेज को। आप एक पेज पे ही चाहते हो कि यहाँ क्लिक करें तो नीचे के किसी, जैसे एक पेज है, जैसे मान लो कि ये एक पेज है, ठीक है, और ये इतना बड़ा पेज है। आप चाहते हो कि जब मैं यहाँ क्लिक करूँ तो ये यहाँ नीचे आ जाए, यहाँ पे ये पैराग्राफ तक आ जाए। तो ये आप कर सकते हो, इंटरनल, इसको बोलते हैं इंटरनल लिंक करना, ठीक है, लिंक टू इंटरनल सेक्शन ऑफ ए पेज विद एंकर एलिमेंट। तो ए जो है सेम वैसे ही लिखना है। एलिमेंट्स कैन आल्सो बी यूज्ड टू क्रिएट इंटरनल लिंक्स टू जंप टू डिफरेंट सेक्शन विद इन अ वेब पेज। टू क्रिएट एन इंटरनल लिंक यू assign a link's href attribute to hash symbol plus the value of id attribute for the element that you want to internally link to. Usually further down the page you then need to add the same id attribute to the element you are linking to. An id is an attribute that uniquely describe an element. अब आपको है, जैसे कि पिछले बार मैंने बताया था कि जब आप a लिखोगे उस पे href लिखोगे और एक वेब एड्रेस लिखोगे, मतलब कोई दूसरे साइट को लिंक करना है तो वहाँ वेब एड्रेस लिखोगे। यदि आप चाहते हो कि एक ही पेज में हम उस चीज को एक ही पेज में इंटरनल लिंक करें और उस जब उस लिंक पे क्लिक कोई करे तो उस सेक्शन पे जंप कर जाए, तो आपको क्या लिखना होगा, इस तरह से लिखना होगा ए, और ये है कंटेंट हेडर, तो हैश और कंटेंट, और ये है कंटेक्स्ट हेडर, और H2 में देखें आईडी लिख के ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, कंटेक्स्ट हेडर और ये कॉन्टेक्स्ट, मतलब यहाँ पे क्लिक करेंगे इस एड्रेस पे, यहाँ पे मतलब क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे जंप हो जाएगा, इस सेक्शन पे जंप हो जाएगा, ठीक है। व्हेन यूजर क्लिक्स द कॉन्टेक्ट लिंक दे विल बी टेकन टू द सेक्शन ऑफ द वेब पेज विद द कॉन्टेक्स्ट हेडर एलिमेंट। चेंज योर एक्सटर्नल लिंक to an internal link by changing the href attribute to footer and the text from cat photo to jump to bottom. Remove the target blank attribute from the anchor tag since okay, तो ये बोल रहा है कि यहाँ पे ये change your external link to an internal link by changing the href attribute to, ये मतलब ये बोल रहा है इसको चेंज करने को, ठीक है। तो अब हमें ये हटा देना है, ठीक है। तो क्या करना है कि ये हैश और फूटर, ठीक है, यहाँ हम फूटर को कर दिए, ओके। उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड टेक्स्ट फ्रॉम कैट फोटो टू, अब ये बोल रहा है कि कैट फोटो को हटा दो आप और यहाँ पे आप लगा दो कैट फोटो के बदले जंप टू बॉटम, राइट, जंप टू बॉटम। और ये क्या बोल रहा है कि टारगेट इक्वल टू जो ब्लैंक है, मतलब ये क्या बोलता है टारगेट की जब आप क्लिक करोगे तो ये न्यू टैब में खोल देगा, तो इस चीज को हटा दो भाई। चलो इन्होंने बोला हटाने को, हमने हटा दिया। देन ऐड आईडी विद द वैल्यू फूटर टू द फूटर। अब यहाँ पे फूटर में क्या करना पड़ेगा, ये आईडी जो आपने वहां हैश के साथ लिखा था, ठीक है, उसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। देखो अब हम ये जंप करेंगे तो ये कहाँ आ गया, नीचे आया ना, तो हम यहाँ क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ आ जा रहा है, राइट। तो ये आप वेब पेज, जैसे बहुत बड़ा वेब पेज है तो आप इस चीज को कर सकते हो, राइट। रन द टेस्ट पे क्लिक करते हैं, हमारा जो चैलेंज था हम पास कर चुके हैं, सबमिट कीजिए, गो टू नेक्स्ट चैलेंज कीजिए। चलिए तो अब हम नेक्स्ट चैलेंज पे आ चुके हैं। अब ये क्या बोल रहा है कि नेस्ट एन एंकर एलिमेंट within a paragraph you can nest links within other text element, ठीक है, you can nest links within other text element। क्या बोल रहा है, nest an anchor elements within a paragraph, ये पैराग्राफ के अंदर हम नेस्ट कर रहे हैं। नेस्ट मतलब एक चीज को दूसरे चीज के अंदर लिखना, ठीक है, उसको बोलते हैं नेस्ट या नेस्टेड बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप प्रोग्रामिंग में आगे पढ़ोगे तो नेस्टेड इफ एल्स पढ़ोगे, नेस्टेड फॉर लूप पढ़ोगे। नेस्टेड मतलब होता है एक चीज को किसी दूसरे चीज के अंदर लिखना। अंदर लिखना मतलब जैसे ये पी टैग है और इसके अंदर हमने ए टैग को लिखा, ठीक है, तो ये हो गया नेस्ट, ठीक है। नेस्ट करना मतलब एक चीज के दूसरे चीज के अंदर लिखना बेसिकली, ठीक है।
लेट्स ब्रेक डाउन द एग्जाम्पल। नॉर्मल टेक्स्ट इज रैप्ड इन द पी एलिमेंट, यहाँ हमने नॉर्मल टेक्स्ट को पी एलिमेंट के अंदर डाला। नेक्स्ट इज द एंकर एलिमेंट ए विच रिक्वायर्स अ क्लोजिंग टैग, ये हमने ए लिखा, क्लोजिंग टैग है, ठीक है। टारगेट इज एन एंकर टैग एट्रीब्यूट दैट स्पेसिफाई वेयर टू ओपन द लिंक, द वैल्यू ब्लैंक स्पेसिफाई टू ओपन द लिंक इन अ न्यू टैब। The href in is an anchor tag attribute that contains the URL address of the link, right? तो क्या कर रहा है ये टारगेट, क्या करता है, जैसे कि हमने यहाँ टारगेट लिखा है ना ये ब्लैंक, तो कैटेज फोर्ट पे जब क्लिक करेंगे ना तो ये देखिए न्यू टैब में खुल गया ना, ये ब्राउजर में न्यू टैब मतलब ये जैसे हमने क्लिक किया ये न्यू टैब है, ठीक है। ओके, तो यहाँ देखिए ये न्यू साइट पे आ गया एक नए टैब के साथ, राइट। तो इसी को बोलते हैं ब्लैंक लिख दोगे आप, टारगेट में ब्लैंक लिखोगे तो जब भी आप लिंक पे क्लिक करोगे, जैसे ये यहाँ पे इसका आउटपुट जो आ रहा है, यहाँ पे कैटेज फोटो पे हम क्लिक कर रहे हैं तो कहाँ आ रहा है, ये न्यू वेब एड्रेस पे आ रहा है ना, बस इसी को टारगेट लिख के डिफाइन करते हैं, राइट। The text linked to www free code camp within a element is called anchor text and will display the link to the click, जैसे ये पहले भी मैंने बताया था, राइट, कि ये लिंक टू वेब फ्री कोड कैंप .org लिंक के तौर पे काम करेगा और href में जो भी लिखोगे वेब एड्रेस वो वहां जंप कर जाएगा, ठीक है। The final output of the example will look like this. Here is the www for to follow. Next, the existing element within a new p element, the new paragraph should have text that say view more cat photos where the cat photo is देखिए ये क्या बोल रहा है कि इसी a टैग को आप p टैग के अंदर लिखो, हमने p टैग के अंदर लिखा, ठीक है, ये p टैग के अंदर लिखा, ठीक है। और इसमें क्या लिखना है, क्या बोल रहा है कि व्यू मोर कैट फोटोज, राइट। तो ये क्या करना है कि ये जो व्यू मोर कैट फोटोज है ना, इसको हम यहाँ से करके ये कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए क्या है, व्यू मोर कैट फोटो, और कैट फोटो पे क्लिक करेगा तो ये न्यू पे चल जाएगा। तो ये जो है पी का पूरा ये पैराग्राफ पूरा हुआ, ये पूरा ही पैराग्राफ है, लेकिन हमने ए के अंदर इसको लिख दिया तो ये लिंक के जैसा काम करने लगा, राइट। इसको नेस्टेड बोलते हैं, ठीक है। नेस्ट करना मतलब एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के अंदर लिखना, राइट। आई होप यू गॉट इट। सो आगे कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताइए, ठीक है, हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है। ओके चलो, तो ये हम रन द टेस्ट करते हैं, ये भी टेस्ट पास कर चुके हैं हम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चैलेंज पे चलते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला था कि इस वीडियो में हम ये जैसे ये आपसे पूछेगा मंथली सपोर्टर के लिए, कोई जरूरत नहीं है, आस्क मी लेटर कर दीजिए, ठीक है। चलो, तो ये आप सॉरी, तो ये हमने 3 एक्सरसाइज अभी कर चुके हैं, राइट। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे, ओके। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।